गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आपको बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक करवाऊंगी। उस दिन मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था, जिसमें स्टार्ट करवाया था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था रेलेवेंट थ्योरीज एंड सेकेंड में बताया था इररेलेवेंट थ्योरीज। रेलेवेंट थ्योरी कहती है कि डेप्थ एंड वैल्यू ऑफ द फर्म में रिलेशनशिप है, रेलिवेंट है, संबंधित है एक दूसरे से। अगर हम डेप्थ पर इंक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, इफेक्टेड होगी। इफेक्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म पर इफेक्ट पड़ेगा। ये कौन सी कहती है, रेलेवेंट थ्योरी कहती है। इररेलेवेंट थ्योरी कहती है डेप्थ एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म में नो रिलेशनशिप, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। रेलेवेंट थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी थी ट्रेडिशनल थ्योरी एंड सेकंड थी हमारी नेट इनकम थ्योरी। इज दैट क्लियर? इसमें थी फर्स्ट हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड सेकंड थी एमएम अप्रोच। ये इसमें से ना, ये मेरे से 100% लिखवा लो कि क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इसीलिए दोबारा से एक बार मैं बता रही हूँ। पहले मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच कौन सी थ्योरी है, मेरी तरह नोट्स बनाना ऐसे, रेलेवेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, रेलेवेंट थ्योरी। सेकंड ये किसने दी थी, ड्यूरांड ने दी थी। थर्ड ये कहती है, ये फिक्स थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है, फिक्स थ्योरी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि अकॉर्डिंग दिस अप्रोच अ फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म फ्रॉम इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट एंड डिक्रीज यूज ऑफ इक्विटी। अगर फर्म डेप्ट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज कर दे एंड इक्विटीज को डिक्रीज कर दे तो रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो सकती है, इंक्रीज एंड वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इज दैट क्लियर? एजम्पशन क्या क्या बताई थी? देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, 2 सोर्सेज है फाइनेंस के, डेप्ट और इक्विटी। रिटेन अर्निंग को यूज़ नहीं किया जाता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ नहीं किया जाता। कॉरपोरेट टैक्स नहीं है, डेप्ट के बढ़ने से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमारा कोई चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म पे आउट रेशियो है, फ्लोटेशन को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, बस मेनली यही थी। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म क्या बताई थी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके बाद बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, वो थी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इक्विटी कैसे निकालेंगे, एनआई मतलब अर्निंग अवेलेबल है फॉर शेयर होल्डर के लिए डिवाइडेड बाय इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देखो ये कंफ्यूजन थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है, ये कौन सी अप्रोच है, इररेलेवेंट। ट्रेडिशनल अभी फर्स्ट जो रेलिवेंट है ना, जो रेलिवेंट है, रेलिवेंट का सेकंड पार्ट है ना ट्रेडिशनल, अभी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इन दोनों का मिक्सचर है। तो अगर तुम्हें 2 चीज़ों का मिक्सचर करना है, ए और बी का मिक्सचर सी है, ए और अगर मान लो सी ए करवाने के बाद सी करवा दूं
बी का ही ना पता हो तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा सी क्या है। तो ए और बी का मिक्सचर क्या है, सी है, इसलिए पहले ए करवा रही हूँ, बी करवा रही हूँ, फिर सी करवाऊंगी, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, रिलेशन मतलब कोई रिलेशन नहीं है किसका, डेब्ट का एंड इक्विटी, डेब्ट और वैल्यू ऑफ फर्म का ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म और डेब्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये थ्योरी किसने दी थी, ये भी ड्यूरांड ने दी थी, बट ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। किसका लेटेस्ट वर्जन है, नेट इनकम अप्रोच का। नेट इनकम अप्रोच का लेटेस्ट वर्जन क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट फैक्टर टू द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, एनी चेंजेस इन डेब्ट और फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये कहता है कि डेब्ट चाहे 0 रखो या 100 रखो या इनफाइनाइट कुछ भी रखो, वैल्यू ऑफ फर्म डेप्ट से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। वैल्यू ऑफ फर्म और डेप्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। 0 हो, 100 हो, इनफाइनाइट कुछ भी डेप्ट हो, वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। बट पिछली अप्रोच में क्या कहा था, डेप्ट अगर बढ़ाएंगे, इक्विटी घटाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म इफेक्ट करेगी, बट ये अप्रोच कहती है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एजम्पशन क्या है, टैक्स नहीं है, नो टैक्स, सेम एजम्पशन पिछली की तरह। कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, कांस्टेंट है, अगर किसी चीज की कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, इसमें ये मान के लेना हर चीज कांस्टेंट ही मान लेंगे तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि ए चेंज इन डेप्ट does not affect on value of firm, क्लियर। ये था उस दिन का टॉपिक जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। 100% 1 और 2 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, ठीक है।